पूरे उन सब लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, संगम विहार का कोई एक आदमी ये बता दे कि संगम विहार के अंदर दिनेश मोहनिया ने 11 साल काम जीतने के बाद कोई एक काम ऐसा किया हो, मैं 1100 रुपए उसको इनाम दूंगा। विधायक को ये समझ में आया कि चुनाव मेरा खराब हो सकता है, तब उसने अब रोड बनवा रहा है। आज मैं गया वहां पर, रोड बना रहे हैं वहां पर वो। अब चुनाव में 15 दिन रह गए, इनको काम करने की अथॉरिटी मिल कैसे रही है? तो शर्म नहीं आती जरा सा? इतनी इतनी गैर इंसानियत आपके अंदर है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। कहाँ, किस दुनिया में हो आप? हैं जिस स्थिति में खंबे खड़े, कभी भी गिर भी सकता है वो खंबा। एक खंबा तो उसमें इतना कमजोर है कि वो गिरेगा तो उसके जो इतना तार वायरिंग वगैरह जो लगी हुई है, लोगों को नुकसान देगी। आपको घड़ी दूर से नजर आ जाएगी उसमें। घड़ी आप ध्यान से देखेंगे तो घड़ी का निशान नजर आएगा, घड़ी पे ही बटन दबाएं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमर अहमद जी, जो एनसीपी पार्टी से इस बार संगम विहार विधानसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और आज सुबह से लगातार वो जनता के बीच जा करके जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो पूरे दिन आपने निकाल लिया, शाम का वक्त होने को आया है, क्या क्या परेशानियां निकल करके आ रही जनता के बीच से? देखिए, संगम विहार के अंदर सुबह मैं 9 बजे से घूम रहा हूँ पूरे में। संगम विहार में जिस तरह से समर्थन, जिस तरह से प्यार लोगों का मिल रहा है, मैं समझता हूँ एनसीपी पार्टी की सीट यहाँ से हर हालत में विधानसभा पहुंचने की तैयारी है। क्योंकि लोगों का जिस तरह से प्यार और सम्मान मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने पत्रकारिता में और समाज सेवा में खास तौर पर यहाँ पर जो काम किया था वो लोगों को मालूम है। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ काम किया है। उसके अलावा यहाँ संगम विहार की जो व्यवस्था, आपको मालूम है कि 20 साल पहले जिन मुद्दों पर यहाँ पर इलेक्शन होते थे, वही सेम टू सेम मुद्दे आज भी वही हैं। उन्हीं मुद्दों पर फिर ये दोहरा रहे हैं जो खास तौर पे जो नेता हैं, जिनको कि लोगों ने बार बार जिताया, जिनको कि बार बार जिता करके विधानसभा भेजा, लेकिन लोगों को मायूसी हाथ लगी है। लोग यहाँ पर अब विकल्प चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। क्योंकि जिन लोगों को यहाँ से जिता करके भेजा, उन्होंने किसी एक मुद्दे पर काम नहीं किया। पूरे उन सब लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, संगम विहार का कोई एक आदमी ये बता दे कि संगम विहार के अंदर दिनेश मोहनिया ने 11 साल काम जीतने के बाद कोई एक काम ऐसा किया हो, मैं 1100 रुपए उसको इनाम दूंगा अपनी तरफ से। 1100 रुपए का इनाम मैं उसको दूंगा कि वो संगम विहार में ये बता दे कि पानी, जिस पानी पर जो चुनाव 20 साल पहले होते थे, क्या वो आज पानी पर चुनाव नहीं हो रहा है? टैंकर माफिया, जो पानी के टैंकर जो 2000, 1500, 3000 रुपए के टैंकर आज की डेट में लोग लेने पर मजबूर हैं, क्यों हैं? विधायक ने काम क्या किया है? उसके अलावा यहाँ पर सीवेज की इतनी बड़ी समस्या है, पानी निकलने का कोई सिस्टम नहीं बनाया विधायक ने अभी तक। नालियां भरी हुई हैं गंदगी से। उसके अलावा आप ये देखें कि जो मेन रोड है, मेन रोड रतिया मार्ग, खास तौर पे रतिया मार्ग की इतनी बुरी गत है। 20 दिन पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी, रतिया मार्ग को पानी भरा हुआ था, बारिश हो रही थी, उस टाइम हल्की बारिश थी, और वो पानी रात को 2:30 बजे मैंने वीडियो बनाई। लोगों के फोन आ रहे थे मुझ पे कि भाई पानी भरा हुआ है, रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने वहां जो वीडियो बनाई है, अब उस वीडियो को वायरल होने की वजह से विधायक को ये समझ में आया कि चुनाव मेरा खराब हो सकता है, तब उसने अब रोड बनवा रहा है। आज मैं गया वहां पर, रोड बना रहे हैं वहां पर वो। अब चुनाव में 15 दिन रह गए, इनको काम करने की अथॉरिटी मिल कैसे रही है? इनको काम करने का कैसे, इनको कही आपने, ये जो शिव मंदिर वाला शूटिंग रेंज वाला रोड बन रहा है जहाँ पे घर तोड़े गए हैं जी, बीच रोड पर 4 खंबे हैं और वो बिल्कुल बीच रोड पर पड़ रहे हैं, उससे क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं? भाई वहां पर वो खंबे जो है, और फिर जिस स्थिति में खंबे खड़े, कभी भी गिर भी सकता है वो खंबा। एक खंबा तो उसमें इतना कमजोर है कि वो गिरेगा तो उसके जो इतना तार वायरिंग वगैरह जो लगी हुई है, लोगों को नुकसान देगी वो। और वो खंबे से रास्ता एकदम कंजेस्टेड हो रहा है, रास्ता बंद हो रहा है। तो क्या ये विधायक की जिम्मेदारी नहीं है उनको हटा के साइड करे और रास्ते को चौड़ा करे? वहां पर लोगों के मकान तो तोड़ के डाल दिए तुमने। लोगों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड में सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सा? इतनी इतनी गैर इंसानियत आपके अंदर है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। कहाँ, किस दुनिया में हो आप? हैं आप इलेक्शन जीतते हो, 4.5 साल गायब हो जाते हो, फिर 6 महीने पहले आते हो इलेक्शन से, और फिर यहाँ पे उद्घाटन करना, वहां उद्घाटन करना, लोगों का पैसा बर्बाद करना, और उसके बाद में फिर आप जो है जो अभी आप काम जो उद्घाटन करते हो, चुनाव तक आप उसको वादे करते हुए चुनाव फिर जीत लेते हो, फिर गायब हो जाते हो आप। कहाँ हो? ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये 1500 रुपए वाली ये सब चीजें, मजदूरी, बंधुआ मजदूरी छोड़ करके एक बार मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा।
मुद्दे आपके जो जेन्युइन मुद्दे हैं असल में संगम बिहार के लिए वाकई जो जरूरत है, उन मुद्दों पर अगर आपने इस बार चुनाव लड़ लिया तो आप यकीन माने इस संगम बिहार की व्यवस्था सुधारने पे, चाहे जो भी जीत के आए, मैं जीत के आया हूं या जो भी जीत के आए, वो हर हालत में उन मुद्दों पर काम करेगा। अगर आप लालच में जो तो 5 करोड़, मैं सुनने में यह आया है कोई 3 करोड़ देकर के टिकट लाया है, कोई 5 करोड़ देकर के टिकट लाया है, कोई 6 करोड़ देकर के टिकट लाया है, ये मुझे सुनने को मिला। अब ये टिकट अगर मान लो इतना पैसा खरीद करके पार्टियां टिकट दे रही हैं, ये विधायक उतना पैसा खर्च करके चुनाव में आ रहे हों और फिर चुनाव में भी करोड़ों करोड़ रुपए ये लोग खर्च कर रहे हैं। भाई हम जैसे लोग तो पैसा ना तो टिकट खरीद के लेके आए, ना हम चुनाव में पैसा लगा पा रहे हैं। तो अब इन लोगों को अब फिर से आप अगर वोट दे करके, तो क्या ये 10-5 करोड़ रुपए जो खर्च कर रहे हैं चुनाव में, ये आपके काम करेंगे? ये पहले अपने वो 10 करोड़ पूरे करेंगे, उसके बाद में 3 साल आपके जो 10 करोड़ पूरे करने के बाद में जो लास्ट वाला साल आएगा, तो उस जो कमाई करेंगे फिर से, जो जितने माफिया, टैंकर माफिया से लेके पानी माफिया और तमाम जो कमाई के जो जुगाड़ है, उनसे फिर से कमाई करेंगे। फिर लास्ट वाले जो 6 महीने इलेक्शन के होंगे, फिर से ही काम करना शुरू करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इन पेशेवर नेताओं से इस बार छुटकारा पाने का मकसद हमारा सबका होना चाहिए। इस बार मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए। मैं एनसीपी का प्रत्याशी यहाँ पर इसलिए बन करके आया हूँ कि संगम बिहार की दुर्दशा वाकई मुझसे नहीं देखी जा रही है। जब यहाँ की बच्चियां 12-15 साल की बच्चियां ऑटो में ठूस कर भरी जाती हैं और बसों पर लटक करके वो स्कूल पढ़ने वहां तुगलकाबाद एक्सटेंशन और मदनगीर जाती हैं, तो वाकई देख करके मुझे दुख होता है। बहुत तकलीफ होती है इस बात की कि संगम बिहार के अंदर जमीन भी पड़ी हुई है, जो कि विधायक कहता है कि जमीन नहीं है। जमीन होने के बावजूद क्या एक स्कूल नहीं दिया जा सकता था? 12वीं तक का स्कूल क्यों नहीं दिया इन्होंने? आप जहाँ किसी महिला को, प्रेग्नेंट हो महिला, उसको हॉस्पिटल की इमरजेंसी के लिए अगर हॉस्पिटल चाहिए हो, क्या संगम बिहार में कोई ऐसी सुविधा है? संगम बिहार के अंदर एक भी ऐसी सुविधा नहीं है कि उन बच्चियों को, माओ बहनों को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। उनको जाना पड़ता है 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर, और उस पीड़ा को महिला समझ सकती है। ये नालायक लोग नहीं समझ सकते इस बात को। स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर शमशान की आप बात करो, किसी के परिवार में अगर कोई खत्म हो जाए, तो वो अगर इतनी बड़ी एशिया की 1 नंबर की बड़ी कॉलोनी है, सबसे बड़ी कॉलोनी कही जाती है, इसमें शमशान की व्यवस्था नहीं है। शमशान के लिए वहाँ कालका मंदिर से लेके और तमाम घाटों पे लेके जाते हैं लोग। अरे उनके परिवार का खत्म हुआ है आदमी, उनके परिवार को यहाँ शमशान मिलना चाहिए। आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में? एक शमशान वहां पर है, वो भी छोटा सा कर दिया, उसको खत्म कर रहे हो आप। वन विभाग के अंडर में आपने कब्रिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान दे रखा है। वो आपकी सरकार है, वन विभाग आपका है, आप क्यों नहीं लोगों की समस्याओं को समझते कि भाई सरकार शमशान और कब्रिस्तान की जरूरत है, यहाँ के लोगों की जरूरत है, उनको बाकी लीगल कराया जाए, उसको उसकी जो सुविधाएं है उसको दी जाए। सुविधाएं पानी है, बिजली है, वहां पर शेडिंग है, कमरा बनाकर दिया जाए, बाकायदा जो सुविधा चाहिए कब्रिस्तान और शमशान के लिए वो देनी चाहिए इनको। क्यों नहीं किया इन्होंने, बताइए? देखिए अभी जैसे अन्य पार्टियों को भी देखा गया है, अन्य नेताओं को भी देखा गया है, रैलियां कर रहे हैं गाड़ियों में बैठ करके, जी। और आपको देखा गया है कि आप पैदल सुबह से चल रहे हैं। क्या इसी तरीके से जनता ने अगर समर्थन दे दिया तो चुनाव जीतने के बाद भी क्या इसी तरीके से आप पूरे दिन जनता के लिए चल पाएंगे गलियों में? लोगों को, जो मुझे जानते हैं लोग और जो मुझे अच्छे से जानते हैं, उनको सबको मालूम है कि संगम बिहार मेरे लिए नया नहीं है। संगम बिहार 17 सालों से लगातार, आधी रात को भी किसी ने याद किया तो मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। और मैंने आज तक हिंदुस्तान भर में मैंने मीडिया में काम किया, किसी भी स्तर पे मेरी एक कंप्लेंट कहीं नहीं है। मैंने बेईमानी से काम किया ही नहीं आज तक। पूरी ईमानदारी से काम करने वाला आदमी हूँ, सच्चाई के साथ बोलता हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो मैं सुबह 9 बजे से तुगलकाबाद एक्सटेंशन और संगम बिहार पूरा घूम रहा हूँ, मेरे साथ लोग घूम रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब काम करने निकलूंगा ना, तो ये मुझे पता है काम करने का सम्मान कितना बड़ा होता है। जो कमाने निकलता है ना, उसको नहीं पता उस सम्मान की वैल्यू। मुझे उस सम्मान की वैल्यू पता है, जिसका मैं काम करके दूंगा तो वो उसकी आंखों में जब मुझे प्यार नजर आएगा तो मुझे समझ आएगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया है। मैं काम वाकई करके दिखाऊंगा। इस संगम बिहार विधानसभा को बदलाव की तरफ लेकर जाऊंगा। अगर मुझे मौका मिला, अगर मुझे इतनी सी भी ताकत दे दी गई, तो आप यकीन माने संगम बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा जो काम चल रहा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ 10 साल के बाद देखिएगा, जो अभी तो लोग रो रहे हैं ना कि 20-21 साल 15 साल के बच्चा नशे में शिकार हो रहा है, अभी आने वाले टाइम में 8 और 10 और 12 साल के बच्चे शिकार होंगे और नशे में वो हालत होगी कि यहाँ के जो माँ बाप है ना, वो रोएंगे आंसुओं से कि इस विधानसभा को हमारी क्या बना दिया गया है। ये नशे का हब बनने वाली विधानसभा है। आने वाले टाइम में ये वो हालत होने वाली है। अगर गौर नहीं किया,
अगर इन पेशेवर नेताओं को फिर से आपने चुन करके भेज दिया तो इस संगम बिहार को आप बचा नहीं पाओगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है, असमंजस में जाते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी है या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि दूर से देखने में ये कांग्रेस जैसी लगती है। तो कई लोग इस गलतफहमी में किसी और जगह बटन भी दबा सकते हैं, उनको कैसे क्या समझाया? संगम बिहार मैं बता दूं, एनसीपी पार्टी अजीत दादा पवार जो कि गठबंधन में बीजेपी के जरूर है वहां पर महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन गठबंधन के नेता होने के बावजूद अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के बयान जो कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में दिया था योगी आदित्यनाथ ने कि हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, ये बोला था योगी आदित्यनाथ ने। और गठबंधन में थे अजीत पवार दादा, उन्होंने लेकिन दूसरे दिन रैली में मंच से खड़े होकर के ये बहुत उसका क्लियर करा कि ये अजीत दादा पवार, उन्होंने कहा कि भाई ये जो इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि बटोगे तो कटोगे, ये महाराष्ट्र है, ये यहाँ नहीं चलेगा, ये किसी कीमत में यहाँ नहीं चलेगा, बांटने की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब एक थे, एक है और एक रहेंगे। नवाब मलिक को किसी भी हालत में टिकट जो है बीजेपी ने मना किया, नवाब मलिक को टिकट नहीं देना, लेकिन अजीत दादा पवार सेकुलरिज्म से आते हैं, सेकुलर आदमी है, उन्होंने नवाब मलिक को भी टिकट दिया, नवाब मलिक की बेटी को भी टिकट दिया। मैं आपको बता दूं, बाबा सिद्दीकी जिनका मर्डर हुआ था उनको भी टिकट उन्होंने दिया, बाकायदा वहां से मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा वोट 52 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी ने 41 सीटें जीती, मुस्लिमों का हिंदुओं का सबका वोट उसमें था और है, उनके साथ पूरा सेकुलरिज्म का सिस्टम है। मैं जिस पार्टी से आया हूं, मैं बहुत सोच समझ के आया हूं, सेकुलर पार्टी है और मैं यहाँ पर जो काम करने वाले अजीत दादा पवार ने जैसे महिलाओं के लिए वहां पे काम किया महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी वो काम करके दिखाऊंगा। मैं एक फर्क समझा दीजिए आम जनता को कि वो किस तरीके से जब मतदान करने जाएगी तो घड़ी और जो हाथ है, क्योंकि दिखते दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, जनता कैसे फर्क करे कि वो कांग्रेस में बटन दबा रही है या राष्ट्रवादी कांग्रेस में दबा रही है? भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है वो घड़ी है और घड़ी पर आपको घड़ी दूर से नजर आ जाएगी, उसमें घड़ी आप ध्यान से देखेंगे तो घड़ी का निशान नजर आएगा, घड़ी पे ही बटन दबाएं। और बटन दबाना क्यों है, मैं सिर्फ एक शब्द कह के बात खत्म करूंगा कि यहाँ पर जो स्थिति है, इन पेशेवर नेताओं के चुंगल में जिस तरह से 1000 और 500 का खर्च ये लोग करते हैं चुनाव में और लोग उसके जरिए से वोट डाल देते हैं इनको, इस बार लोगों को ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ संगम बिहार के जो मुद्दे हैं, वाकई जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर इस बार इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दे असल में आपके आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए हैं। ये मुद्दे जो आप असल में 20 साल पहले जिन मुद्दों पर चुनाव होता था वो दोबारा से उसको रिपीट ना करें। इस बार मुद्दों पर चुनाव दें। 1500 रुपए का अगर कोई दे रहा है लालच या आपको दे भी रहा है तो रख लो, लेकिन वोट घड़ी को कर दो। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि घड़ी, मैं ईमानदारी से काम करने वाला आदमी हूँ, मैं आपको काम करके दिखा दूंगा, ये वादा कर रहा हूँ मैं आपसे। देखिए 5 फरवरी को मतदान है, सबसे पहले मेरी अपील यही रहेगी कि आप लोग घर से निकलकर मतदान करने जरूर जाएं। आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं ये आपकी अपनी खुशी है, अपनी चॉइस है, लेकिन घर से निकलकर मतदान जरूर करें। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होंगे, अपने निकटतम बूथ पर जाकर मतदान जरूर करें। इस वक्त संगम बिहार विधानसभा में लगातार एनसीपी पार्टी के कमर अहमद दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनकर उनको सुलझाने का दावा भी कर रहे हैं, उनसे वादा भी कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का निदान जरूर होगा अगर वो जीत करके आते हैं। खैर, विधायकी के चुनाव बेहद नजदीक है, देखते हैं कि आखिर क्या होता है। इस बार संगम बिहार की जनता किसे अपना समर्थन देती है, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं नमिता चौहान।